Hello everyone, welcome to Namo Tutorials. Today we are going to start chapter 3 विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत रासायनिक सेल ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोनेशन एंड डी इलेक्ट्रोनेशन। जब किसी धातु को उसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो दो प्रक्रम होते हैं, डी इलेक्ट्रोनेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग, इलेक्ट्रोनेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। डी इलेक्ट्रोनेशन कुछ धातुओं के लिए डी इलेक्ट्रोनेशन इलेक्ट्रोनेशन की तुलना में ज्यादा होता है, जैसे Zn, Fe, Mg। इन सभी धातुओं को सक्रिय धातु कहते हैं। जब Zn को ZnSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो परिणामी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार होती है, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन। Zn को ZnSO4 के विलयन में डुबोने पर तथा ये Zn की छड़ है। अब Zn की छड़ से Zn+2 में परिवर्तित होके विलयन में आ जाता है तथा दो इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही छोड़ जाता है। विद्युत रासायनिक सेल में इस प्रकार की छड़ एनोड के समान कार्य करती है तथा एनोड ऋणावेशित होती है, क्योंकि Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन छड़ पे ही छोड़ के जाता है तथा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है अतः Zn का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। एनोड पे ऑक्सीकरण होता है तथा विद्युत रासायनिक सेल में एनोड बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करती है। इलेक्ट्रोनेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। कुछ धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति की अपेक्षा अधिक होती है, अर्थात Cu, Ag, Au जो कि Zn, Fe, Mg आदि से कम क्रियाशील धातु होती है, इनके लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। जब Cu को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है, Cu की एक छड़ है जिसमें CuSO4 विलयन भरा है तथा यह Cu की बनी है। विलयन में Cu+2 एवं SO4 2- उपस्थित होते हैं। विलयन में उपस्थित Cu+2 छड़ पे निक्षेपित होता रहता है अतः छड़ धनावेशित हो जाती है। विद्युत रासायनिक सेल में इस प्रकार की छड़ कैथोड की भांति कार्य करती है तथा Cu+2 के निक्षेपित होने से छड़ धनावेशित हो जाती है एवं कैथोड पर अपचयन होता है, क्योंकि Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाता है अतः कैथोड पर अपचयन होता है तथा विद्युत रासायनिक सेल में कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण विलयन में डुबोते हैं तो छड़ तथा विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव एवं संयोजन को इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब Cu की छड़ को CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन में SO4 2- की अधिकता के कारण विलयन ऋणात्मक हो जाता है तथा Cu की छड़ पर Cu+2 के निक्षेपित होने के कारण छड़ धनावेशित हो जाती है। इस प्रकार छड़ व विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। गैल्वेनी सेल। जब Zn+2 एवं Cu+2 आयनों की सांद्रता 1 इकाई होती है तो इसका विद्युत विभव 1.1 वोल्ट होता है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए दिए गए चित्र में गैल्वेनी सेल पर एक बाह्य विभव E एक्सटर्नल लगाया जाता है। जब तक E एक्सटर्नल का मान 1.1 वोल्ट से कम होगा तो सेल सामान्य रूप से कार्य करेगा, अर्थात एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तथा विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा। परंतु जब E एक्सटर्नल बाहर से लगाए गए विभव का मान 1.1 वोल्ट के बराबर हो जाता है तो सेल में धारा का मान 0 हो जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बंद हो जाता है।
और जब बाह्य विभव का मान 1.1 से ज्यादा हो जाता है तो सेल उल्टी दिशा में कार्य करना प्रारंभ कर देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाना प्रारंभ कर देते हैं तथा विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर आना प्रारंभ कर देती है। गैल्वेनी सेल संरचना। गैल्वेनी सेल दो अर्ध सेल में विभक्त होता है, जिसमें Zn की छड़ एनोड के समान कार्य करती है तथा Cu की छड़ कैथोड के समान कार्य करती है। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है एवं कैथोड पर अपचयन होता है। Zn की छड़ ZnSO4 के विलयन में डूबी रहती है तथा Cu की छड़ CuSO4 के विलयन में डूबी रहती है। Zn की छड़ से Zn+2 के रूप में विलयन में आता है तथा 2 इलेक्ट्रॉन Zn की छड़ पे ही छोड़ जाता है, जिससे एनोड इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाह्य परिपथ में करती है तथा CuSO4 के विलयन में उपस्थित Cu+2 कॉपर की छड़ पर निक्षेपित होता रहता है, जिससे विलयन में SO4 की अधिकता हो जाती है तथा विलयन ऋणात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है एवं Zn+2 की अधिकता के कारण ZnSO4 का विलयन धनात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। सेल में एक लवण सेतु होता है जो कि विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है एवं अर्ध सेल की उदासीनता को बनाए रखता है। लवण सेतु में उपस्थित KCl दो भागों में विभक्त होता है, K+ एवं Cl-। चूंकि दिए गए विलयन धनात्मक है अतः इसमें Cl- प्रविष्ट करके उदासीन बनाए रखता है एवं K+ ऋणात्मक विलयन में प्रविष्ट करके उदासीन बनाए रखता है। अर्ध सेल अभिक्रिया। कैथोड पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाता है अतः इसे अपचयन अर्ध अभिक्रिया कहते हैं तथा एनोड पर Zn 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके Zn+2 में परिवर्तित हो जाता है अतः इसे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया कहते हैं। IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन। IUPAC के अनुसार सेल को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि एनोड बाईं तरफ हो तथा कैथोड दाईं तरफ हो। इस प्रकार एनोड पे होने वाली रिएक्शन Zn+2 में बदलता है को दाईं ओर रखा जाता है तथा Cu+2 जो कि Cu में बदलता है को बाईं ओर रखा जाता है तथा E सेल का मान अर्थात सेल के कारण उत्पन्न होने वाले विभव का मान E दायां माइनस E बायां होता है, अर्थात E of Cu+2 से Cu माइनस E of Zn+2 से Zn। महत्वपूर्ण बिंदु। यदि E सेल ग्रेटर देन 0 हो तो सेल अभिक्रिया संभव होगी एवं सेल सामान्य रूप से कार्य करेगा। सेल सामान्य रूप से कार्य करेगा अर्थात एनोड से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैथोड की ओर होगा। यदि E सेल 0 हो तो सेल अभिक्रिया समय पर होगी एवं सेल कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। यदि E सेल लेस देन 0 हो तो सेल अभिक्रिया विपरीत दिशा में स्वतः होगी। यदि E सेल लेस देन 0 हो तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैथोड से एनोड की ओर होगा।